भक्तों राधे राधे श्री अरदास। भक्तों आज मेरे पास प्रश्न आया कि मेरे पास लड्डू गोपाल हैं छोटी और मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मैं अपने लाला की सेवा कैसे करूँ? क्योंकि मुझे सुबह जाना होता है कॉलेज अपने, और कॉलेज जाते समय सुबह तो मैंने कर दिया अपने लड्डू गोपाल का, वापस आने में कभी लेट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है कॉलेज में, तो इस वजह से लाइब्रेरी वगैरह में चली जाती हूँ, बुक्स वगैरह निकालने होते हैं, मतलब बहुत सारे कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं जो मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ। तो मैं ऐसी समय में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूँ? क्योंकि मेरे नानी ने मुझको बहुत टाइम पहले दिए थे, अब तो वो है नहीं इस दुनिया में, तो मैं किसी को अपने घर पे भी नहीं देती हूँ। तो जब से मैं अपने कॉलेज में आई हूँ यहाँ पढ़ने के लिए, तो मैं बराबर उनको अपने पास रख रही हूँ। तो मैं ये मतलब लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूँ? तो देखिए, अगर आप इतने टाइम से लड्डू गोपाल को अपने पास लेके आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेवा सबको करनी चाहिए, सेवा का कार्य जो है वो सबको होना चाहिए। तो आप क्या करें, जब आप हॉस्टल में रह रही हैं, जैसे सुबह आप तो हॉस्टल जब अपने कॉलेज जा रही हैं, तो कॉलेज जाते समय आप अपने लाला को स्नान स्नान करा के उनका भोग जितना था, जो आपके पास भाई बनाने का तो होगा नहीं, पीजी में आप रह रही हैं या खुद बना रही हैं तो अच्छी बात है। अगर खुद नहीं बना रही हैं तो अगर पीजी में भी मिलता तो पता नहीं साफ़ सुथरा मिलता है कैसा मिलता, तो सूखा आइटम ही आप रखती होंगी। तो आप जो भी अपना भोग लगाना वो आप भोग मतलब लगा जाइएगा। और जाते ही समय आप जैसे आपको लगे कि आज ये दोपहर में या लेट हो जाएगा, ये शाम में हम लेट हो जाएंगे, या हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपको पता तो है नहीं कि कब लेट होना कब नहीं होना, ये तो पता नहीं रहता। तो आप क्या करें, थोड़ी मात्रा में जो आपने सुबह भोग लगाया वो तो लगा रखे रहिए, जो शाम जो दोपहर की थोड़ा जो भोग लगाने का टाइम है तो वो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा भोग लगा के उनके पास कटोरी रख दीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब जल भी रख दीजिए, मतलब कहने मतलब थोड़ा थोड़ा प्रसाद अलग थोड़ा और ज़्यादा में रख दीजिए, और बोल के जाइए कि प्रभु आप भोजन ग्रहण कर लीजिएगा, आप ये प्रसाद पा लीजिएगा। हो सकता है मुझे लेट हो जाए, हो सकता है आप जल्दी भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ पाती हैं तो आप ये कर लीजिएगा। और ये साथ ही साथ जब सुबह जाने लगे तो उनका बिस्तर आप लगा के जाएं, क्योंकि दोपहर में भी लाला का सोने का टाइम होता है। तो आप उनको ये भाव बोल के जाएं कि हम जा रहे हैं, अगर आप थक जाएंगे या कुछ आपको आराम करना तो बिस्तर लगा रखा है, चादर आपकी रखी है, तकिया आपका सब कायदे से पूरा उनका लगा के बोल दीजिएगा कि आप ये रखा है, आप ये करके आराम से सो जाइएगा। तो मन के सारे भाव, सारा भाव मन का खेल होता है, सारा खेल मन का होता है कि मन से जो आप कहो वही हो जाता है। तो आप इतना करके जाए, जब शाम को आप आइए तो आप अपना कॉलेज के अपने थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, सब कुछ अपना मतलब अपना सब कुछ कर लीजिए जो आपको करना हो। फिर उसके बाद में लाला को फिर से उनको उठाए मतलब बैठाइए, उनसे बातें करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप दिन भर का टाइम तो लाला आपके रूम में तो रहते नहीं, वो तो अकेले रहते हैं। तो जब आप शाम को वापस आएँ तो उनसे 2-4 मिनट बैठ के बात करें। उनको देखिए किसी दुनिया से ना कहने से मतलब है कि आप उनसे थोड़ी देर बात करें, उनसे बात करोगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा कि आपने उनसे थोड़ी देर अपनी दिनचर्या जो है, आप अपने फ़ोन उठाया, कुछ लोग क्या करते हैं फ़ोन उठाया और अपनी कॉलेज टाइम सारी बात उनसे बताने लगते हैं कि आज ये हुआ था, आज ये मेरे साथ अच्छा हुआ वो भी आपको बताना है, बुरा हुआ वो भी आपको बताना है, कॉलेज में क्या अच्छा लगा ये भी आपको बताना है। तो मतलब सारी पूरी डिटेल जानकारी इन दुनिया वालों से ना देकर, कितनी भी आपकी कोई पक्की सहेली हो, कितना भी आपका कोई पक्का दोस्त हो, उसको नहीं बताना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लाला से बताना है। क्योंकि देखिए दुनिया तो सुनेगी पर समाधान कोई नहीं करेगा, ठीक है, और समस्या होगी। और ये जो आपके लाला हैं जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ये सुनेंगे आपकी और समाधान भी आपका करेंगे। तो आप थोड़ी देर उनसे बैठ के बात करिए। बात करने के बाद में इनको जब शाम का हो तो आप अगर आप बाहर थोड़ा सा घुमाने लेके जा पाते हो तो ठीक है, नहीं लेके जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको फिर शाम का नाश्ता वास्ता करा दीजिए। थोड़ी देर मोबाइल में ही थोड़ा जो छोटे छोटे कार्टून या कुछ पिक्चर्स वगैरह लगा के उनके पास रख दीजिए, क्योंकि देखिए वो भी तो चाहते हैं कि थोड़ा सा लाइफ में इंजॉय हो। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि जब हम लाला की सेवा करते हैं तो ये सोचते हैं कि बिल्कुल बच्चे वाला ही रूप है। तो आप जिस भाव से उनसे मानते हैं उस भाव से आप उनसे लाड़ लड़ाइए। फिर शाम को उनको रात में उनको शयन जरूर कराइए। और अगर आप हो सके, मतलब कोई वो नहीं है, अगर हो सके तो जब आप उनको सुलाते हैं तो मौसम के अकॉर्डिंग आप उनके इत्र मालिश जरूर करिए। देखिए क्या होता है कि दिन भर की जो थकान होती है, जैसे आप तो कॉलेज के बच्चे हो तो आप जब आओगे तो सोचते हो कि अरे मम्मी पास में होती तो थोड़ा सा पैर दबा देती, थोड़ा रिलैक्स महसूस हो जाता है ना। तो ठीक उसी तरीके से लाला के तो वो तो बहुत छोटे हैं, वो तो आपसे भी मतलब
बड़े तो वही हैं, लेकिन वो थोड़ा भाव होता है ना मन का कि वो छोटे हैं, बाल रूप में हैं, तो थोड़ा सा इत्र की ज़रा सा क्या सेकंड का टाइम लगेगा आपका बस। तो ज़रा सा उनके हल्के से इत्र लेकर थोड़ा उनकी मालिश कर दीजिए। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो कोई भी सरसों का या नारियल का तेल आपके पास होगा तो उसी से आप उनको धीमे धीमे हल्के हल्के हाथ से मालिश करिएगा। फिर उनको भोग वोग लगा कर फिर उनको शयन करा दीजिएगा। कि देखिए ये लाइफ टाइम जो होता है ना, लाइफ टाइम में आजकल बच्चे दूसरी तरीके से एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर लाइफ टाइम में आप अपने लाला के साथ कर रहे हैं और इतना भी अगर आप कर दे रहे हैं, अगर पूजा पाठ भी अगर आप कर दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि और प्रश्न यहीं पे आया था कि हम डेली लाला को नहीं स्नान करा पाते, क्योंकि कॉलेज का टाइम कभी लेट हो जाता है उठने का, कभी जल्दी का हो जाता है, तो हम कभी कभी स्नान नहीं करा पाते हैं। तो देखिए ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा, तो उनसे क्षमा याचना कर। लाला हमारे बहुत सीधे, इसका मतलब कभी कभी की बात होती है कि कभी कभी आप देर हो गई, तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं था कि अगर आप परमानेंट ही ना नहलाओ उन्हें, हफ्ते में एक बार नहला दिया संडे संडे, ऐसा भी नहीं कह रहे हम कभी कभी की बात कर रहे हैं। कभी कभी बहुत लेट हो गई तो कोई बात नहीं, लाला से क्षमा याचना कर लीजिए, लेकिन उनकी भोग प्रसादी रख के ज़रूर जाइएगा, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रख के जाइएगा, उनसे बात करिएगा। और जब भी कभी आपको परेशानी हो कि ये लगे कि आज आपको काफ़ी लेट हो गया, तो मन से आंखें बंद करके प्रार्थना करिएगा कि लाला आप वृंदावन चले जाओ थोड़ी देर के लिए, वहाँ से खा पी लो, फिर आ जाना, अभी थोड़ा सा मुझे देर हो जाएगी आने में। तो मन से आप कहिएगा, मन से उनकी पुकार को सुनिएगा, मन से ही उनसे भोग लगाने को कहिएगा। ठीक है, तो सारा खेल मन का होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से रहकर हॉस्टल में रहकर अपने लाला की सेवा कर सकती हैं। और जहाँ पर आप अपने लाला को बैठाइए वहाँ का स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा। जूठे बर्तन वहाँ पे अपने बिल्कुल खाए पे, पता लगा जिस टेबल में आप बैठ के पढ़ाई करते हो उसी टेबल पे आप बैठ के खा भी रहे हो, उसी टेबल पे आपने लाला को भी सुलाया है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। और जहाँ पे आपने लाला को बैठा वहाँ जूते चप्पल भी नहीं बिल्कुल उतारने कि वहाँ पे, तो मतलब कहने का मतलब छोटा सा जगह जो है आपका जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पे साइड में अपन कोई अलमारी बनी होगी, नहीं हो आपके पास तो परेशान मत होइए, छोटा सा स्टूल ले लीजिए, स्टूल पे कवर बिछा कर फिर उसमें लाला को विराजमान कराइए। कहने का मतलब है कि साफ़ सुथरी जगह पे। और जब आप नहलाइएगा तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप बाथरूम में ले गए उन्हें नल के नीचे टोटी, एक तो मैंने देखा कि टोटी खोली आप बस तुरंत लाला को नीचे नहलाया बस लिया। अरे नहीं भैया, कुछ तो मतलब करो, कोई एक कटोरी ले लीजिए, साफ़ उनकी एक कटोरी नहीं बना लीजिए, उसी में अपना स्नान उनको करा दीजिए। फिर आपके पास अगर गमला हो तो ठीक है, वरना तो गमला तो हॉस्टल में आजकल बाहर तो लगा ही होता है गार्डन, तो कोई भी गमले में आप डाल दीजिएगा। तुलसी जी नहीं है तो आप कोई भी गमले में डाल सकते हैं, नहाने का जल उनके गमले में डाल दीजिए। अगर आपके पास फिर भी अगर देखते हैं कि गमला नहीं मिल रहा है तो वो जल आपको चरणामृत के समान है भैया, तो वो चरणामृत आप अपने ग्रहण कर लीजिए उसको। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको ग्रहण कर लीजिए, सबसे बिल्कुल औषधि का काम करेगा अगर उनका कृपा पात्र बनना चाहते हैं। तो इसी तरीके से भैया हॉस्टल में रहकर आराम से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हम तो यही चाहेंगे कि आजकल के जो बच्चे जिन्होंने ये प्रश्न पूछा कि हॉस्टल में रहकर हम लाला की सेवा कैसे करते, धन्य है, हम आपको उल्टा कोटि कोटि के प्रणाम कर रहे हैं कि कम से कम हॉस्टल में रह के, तो आजकल के बच्चे तो कोसों दूर पूजा पाठ में जाते हैं, लेकिन हॉस्टल में रह कर आप अपने लाला की सेवा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे श्री हरदास। इस तरीके से लाला की सेवा करते रहिए। और कभी कोई बात हो जाए तो मन में चिंता मत लाइए कि अरे ये तो गलती हो गई, लाला है हमारे, सीधे है, समझदार है, उनसे आप बात करोगे तो आपकी पुकार जरूर सुनेंगे और बात की आपको समझेंगे, आपकी समस्या को समझेंगे। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे श्री हरदास। और हाँ, साथ ही साथ एक क्वेश्चन और उनका था कि पीरियड जब आते हैं तो फिर हम क्या करें। तो परेशान मत होइए, जब आपके पीरियड्स आते हैं तो लाला को मन के भाव से बोल दीजिए, लाला ऊपर ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा रखा है, खा लियो, तो लाला खा लेंगे, परेशान मत होइएगा। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास।